एपिसोड के शुरुआत में हम विली को जियांग के घर पर देखते हैं, जो कि आते ही जियांग से सुकी के बारे में पूछती है। फिर हम जियांग और विली को सुकी के रूम में देखते हैं, जहाँ पर सुकी बहुत ही ज्यादा अजीब से तरीके से सोई होती है। जियांग उसे देख कर कहते हैं कि इतने अजीब तरीके से कौन सोता है। विली उसे कहती है कि धीरे बोलो, वो सुन लेगी। तो जियांग विली को ये दिखाने के लिए कि जुकी सच में सोई हुई है, जुकी के बहुत ही ज्यादा करीब जाता है, लेकिन तभी जुकी उठ जाती है, जिसे देखकर विली जियांग को उससे परे करती है। जुकी रूम से बाहर आती है तो विली उसकी पूंछ बन के उसके पीछे ही घूम रही होती है और उसे अपनी अजीब सी इंग्लिश सुना रही होती है। जियांग तो बेचारा बैठकर उसे देख रहा होता है, लेकिन सुकी विली को कहती है कि ऐसी बातों से मैं नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखाने वाली। लेकिन विली फिर भी नहीं मानती और जुकी के पीछे पीछे घूम उसे इंग्लिश अपनी सुनाती ही रहती है। लेकिन उसकी इतनी गंदी इंग्लिश सुनकर जुकी उसके एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही करती है, जिसमें विली उसे कहती है कि तुम्हें मुझे पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बता देती। लेकिन जुकी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हें इंग्लिश सिखाने वाली। तो विली उसे कहती है कि हम एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है। तो सुकी कहती है नहीं। तो विली उसे कहती है कि चलो हम अभी फ्रेंड बन जाते हैं, उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। लेकिन सुकी उसे कहती है कि मैं इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाती, और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम सुमिन को सुकी और जियांग को ओपन क्लासेस के बारे में बताते हुए देखते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि जूरी मेंबर खुद आकर सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे। फिर हम सुकी को भाग कर गेट के बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो गार्ड से पूछते हैं कि मुझे कौन मिलने के लिए आया है। और फिर जब वह गाड़ी की तरफ जाकर देखते हैं, वहाँ पर विली होती है, जो कि सुकी को अपने साथ लंच पे लेके जाने के लिए आई होती है। सुकी उसे पहले तो मना करती है, लेकिन जब विली उसे कहती है तुम अच्छी सी प्लेस में नहीं जाओगे मेरे साथ घूमने के लिए, ये सुन जुकी उसे हाँ कर देती है। पहले तो वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं, लेकिन बाद में हम विली को बोतल के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए देखते हैं, जो कि रोते हुए कह रही होती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्यों मुझे हर बार खुद को प्रूव करना पड़ता है। मैं अपने डैड की वजह से यहाँ तक नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसे ऐसा करते जुकी साइड पे बैठकर देख रही होती है। फिर विली थक कर सुकी के पास बैठ जाती है। सुकी विली को कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, मैटर ये करता है कि तुम खुद को क्या बनाते हो। और उसे कहती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम खुद को प्रूफ कर, और उसे डीमोटिवेट ना होने का कहती है। सुकी की इतनी अच्छी बातें और उसका साथ देने की बात को सुनकर विली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सुकी भाग कर स्कूल के अंदर जा रही होती है, जिसे सुमिन भी देख लेती है। फिर सीन लिन और जियांग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग लिन को अपना म्यूजिक सुना रहा होता है। लिन के अजीब से मुंह बनाने पर जियांग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लिन उसे कहता है कि क्या तुमने अपने ओपन क्लास के बारे में प्रिपरेशन करी। तो जियांग कहता है कौन सी ओपन क्लास। तो फिर कहता है कि अच्छा तुम्हें डायरेक्टर ने बता ही दी। तो लिन उसे कहता है कि मैं इस ओपन क्लास को तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी की तरह तुम्हारे लिए यूज करूंगा। जियांग कहता है कि कैसी अपॉर्चुनिटी। तो लिन उसे एक आर्टिकल दिखाता है। हम देखते हैं कि बच्चे भी इसी आर्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये आर्टिकल जियांग और उसकी ट्रैवल स्क्वाड का होता है, और हमें पता चलता है कि ये आर्टिकल बच्चों ने ही बनाया है। लेकिन इस बात पर जिन उन्हें कहता है कि तुम ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम ऐसे जियांग को बहुत ही ज्यादा साफ दिल प्रूफ कर रहे हो। क्या पता उसे एनिमल पसंद हो या फिर ना, तुम्हें ऐसा करने का कोई भी ज्यादा हक नहीं। ये बस उनको जैजी से डांट देने की जिन उसे भी चुप करवा देता है, जिस पर जैजी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इधर जियांग भी लिन से कह रहा होता है कि सब मैंने नहीं बल्कि क्लास 8 के स्टूडेंट ने किए हैं। तो लिन उसे कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन इस पोस्ट पर बहुत ही ज्यादा अच्छे कमेंट आ रहे हैं। लिन के कॉन्फ्रेंस को देखकर जियांग उसे पूछ ही लेता है कि ये सब तुमने प्लान किया है। लिन उसे बताता है कि उसने कैसे कैडबॉय की हेल्प करी थी ट्रैवल स्क्वाड बनाने के लिए। तो लिन उसे बताते हैं कैसे एक एनिमल यूनिवर्सिटी और तुम्हारा स्कूल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, इस वजह से तुम्हारा लोगों पे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये बात सुनकर जियांग उसे कहता है कि ये सब बातें डायरेक्टर को पता है। सुमिन को भी आर्टिकल पढ़कर समझ आ जाता है कैसे जाने अनजाने में उसने लिन की हेल्प कर दी है। फिर हम सुकी को अकेले ही रास्ते पे आते हुए देखते हैं, जहाँ पे विली आकर उसे एकदम से डरा देती है। सुकी उससे गुस्सा भी करती है, लेकिन फिर विली उसे मना ही लेते, जिसमें वे दोनों एक साथ मिलकर घर के अंदर आती हैं। अंदर आते ही विली सुकी को उस आर्टिकल को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी क्लास बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है। सुकी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। फिर वे दोनों और बातें करने के लिए सुकी के रूम की तरफ चली जाती हैं। लेकिन जियांग जुकी के रूम के बाहर खड़ा होकर अंदर की बातें सुन रहा होता है, जिसे अगर चैन कहता है कि अच्छी बात नहीं है, और तुम्हें क्या जेलस हो रही है कि मिस सुकी तुमसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे रही है। ये बात सुनकर जियांग मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम मूचन को जियांग के आर्टिकल के ऊपर बनी हुई न्यूज पढ़ते हुए देखते, पढ़कर वो थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है, जो कि उसे कहती है कि तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे। और फिर मूचन से पूछती है कि तुम्हें क्या बात है, लेकिन मूचन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। उसे कहने लगता है कि विली का बर्थडे आने वाला, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जियांग सुकी को ढूंढता हुआ टीचर रूम में आता है, जहाँ उसे सुकी कहीं नहीं मिलती। तब वह चैन से पूछता है कि सुकी कहाँ पर है, तो चैन उसे बताता है कि वह तो बाहर गई हुई है। फिर हम सुकी और विली को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सुकी विली को कहती है कि तुम मेरे लेसन प्रिपेयर कराने में हेल्प करना, जिससे तुम्हें इंग्लिश में हेल्प मिल जाएगी, और मुझे थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देना। जियांग विली और सुकी को एक साथ आते हुए देखकर उनके पास जाकर कहता है कि मुझे सुकी के साथ कुछ काम है, और उसका हाथ पकड़ अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन विली उसका हाथ छड़ा उसे कहती है कि सुकी मेरे साथ जाएगी। तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है, जिसे देखकर जियांग तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सुमिन विली से उसके बारे में पूछती है, जिसमें विली से कहती है कि मैं सुकी की फ्रेंड हूँ। फिर हम सुकी को स्टाफ रूम में अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करते हुए देखते हैं। मैं सामान पैक कर विली के पास चली
जाती है। सुकी विली के साथ घूमने के लिए रोज से जाने लगी है और घर लेट आती है। ये हरकतें जियांग भी बैठ कर देख रहा होता है। फिर हम सुकी को देर रात तक बैठकर क्लास प्रिपेयर करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रही होती है। लेकिन जियांग उसके पास आकर उसे मिलक दे तो सुकी उसे कहते हैं कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जियांग उसे कहता है कि तुम इसे पियो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रही हो, और उसे मिलक देकर अपने रूम में चला जाता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जुकी की क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी जाती है और सभी उसके लिए क्लैप करते हैं कि विली के पास आती है। जियांग भी उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन दोनों ही जियांग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे अपने बैग्स में बहुत ही सारा सामान भर कर लाए होते हैं क्योंकि उन्हें जियांग ने लाने के लिए कहा होता है। इधर म्यूजिक क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे जूरी मेंबर क्लास में आते हैं। जियांग भी क्लास में आ जाता है और दूसरी तरफ जुकी थोड़ी सी टेंशन में बैठी होती है। जियांग क्लास में अपने हाथों का इस्तेमाल कर ग्लासेस की मदद से म्यूजिक बनाकर दिखाता है, जिसे सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। 哎，这个声音是怎么发出来的？ जिसे सुनकर बच्चे भी कहते हैं कि हमें भी सीखना है। जियांग के पूछने पर यून बताता है कि कैसे सही टाइम पर ग्लासेस पे ऊपर लगाए गए हाथ से ये आवाज प्रोड्यूस होती है और अच्छे से पिच को मैच करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टीचर जियांग। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।